एक्सएम कोई ऑक्साइड है, एक्सएम है ना, कोई ऑक्साइड है, एक्सओ, उसका फार्मूला XMON, ये ऑक्साइड है। और मैं कह रहा हूं इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यहाँ जो मेटल एक्स है वो मैंने दिया है E। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास मेटल का, मास ऑफ मेटल बताना आपको। मेटल एटॉमिक मास ऑफ मेटल क्या होना चाहिए? इतना सारा आपके पास ऑप्शन है। En/2 होना चाहिए, 2En, 2En क्या होना चाहिए? M होना चाहिए, E/N होना चाहिए कि 2EMN होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो जरा इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। ये हमारा ऑक्साइड है, दिस इज आवर ऑक्साइड। यहाँ इक्विवेलेंट वेट क्या है? E है, E। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मदद करते हैं, थोड़ा सा आप लोग की हेल्प कर देते हैं। तो बताइए भाई, मेटल के मोलर मास को क्या मान लिया जाए? X मान लें? बोलो बोलो जी, बोल रहे हैं। मेटल के मोलर मास को X मान लेते हैं, तो कितना ग्राम मेटल हो जाएगा? एटॉमिक मास को X मान लेते हैं, तो X इंटू M ग्राम मेटल हो जाएगा। X इंटू M ग्राम हो गया मेटल, बोलो, मेटल हो गया। और कितना ऑक्सीजन हो गया बताओ? ऑक्सीजन बताओ कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन बताओ क्या ग्राम हो गया, बोलो। ऑक्सीजन बताओ क्या ग्राम हो गया, बोलो। 16N होगा, नहीं होगा, बोलो। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, आपके पास N ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 16N। तो हम यहाँ कर सकते हैं इस 16N मेटल कितने से रिएक्शन कर रहा है? XM से कर रहा है। 16N ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्शन कर रहा है? कितने से कर रहा है? तो बताइए 1 ग्राम कितने से करेगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम कितने से करेगा? बोलिए जल्दी आप लोग। XM by 1 ग्राम 16N कितने से करेगा? by 16N X N2 M और बटे में 16N। इक्विवेलेंट मास के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन लेना होता है? सर 8 बताइए। ग्राम 8 ग्राम कितना ग्राम? 8 ग्राम लेना होता है। तो 8 ग्राम का कितने से रिएक्शन होगा? बताइए कितने से होगा? X सर XM by 2N XM upon 2N N2 8 होगा। बताइए बताइए सब लोग, बताइए। तो यहां से कट गया, 2 आएगा। बोलिए, ये क्या निकाला आपने? ये क्या निकाला? बताइए आपने ये क्या निकाला है? इसको ये क्या है? व्हाट इज दिस? equivalent क्या weight निकाला है? equivalent weight of metal यही है क्या ये E? बोलो, यही ना है E? yes sir बोलो बच्चे, बोलो, यही ना है इक्विवेलेंट वेट E? बोलो। यस सर। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या कर सकते हो आप लोग? E बराबर क्या कर सकते हो बताओ? XM by E 2N बराबर क्या कर सकते हो? X M बट्टे 2N। आपको क्या निकालना था? क्या निकालना है आपको? X X। X ही ना निकालना है, यही ना? मैंने मेटल का F माना। X की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? X कितनी आएगी बताइए वहां से? 2En by M 2En by M समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, समझ गए? जल्दी से लिखो। तो इस तरह का सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो जल्दी से तुम लोग, बोलो। yes sir yes sir समझा दे दोबारा? कुशाल, ए कुशाल, यस सर। समझा दे दोबारा? यस सर। अच्छा, देखो ये फार्मूला है। तो पहले यहीं से चलते हैं। यहाँ माने है कि एटॉमिक वेट मेटल का हमने मान लिया X। क्या मान लिए? X। अब सीधी कहेंगे XM, अगर X इसका मास है और M है, तो XM ग्राम कितने से रिएक्शन कर रहा है? X देखो इंटू है, ये ध्यान देना, ये इंटू है ना। X इंटू M ग्राम मेटल का रिएक्शन कितने से हो रहा है? 16N ऑक्सीजन से। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से इतने का रिएक्शन होगा, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से इतने का रिएक्शन होगा। और 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितने मेटल का रिएक्शन होता है वही इक्विवेलेंट वेट होता है। तो यही जो है ये इक्विवेलेंट वेट हो गया, यानी E बराबर इतना है। तो से X निकाल लो। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे। यस सर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
बोलो, आ गया? एक और लिखोगे? बोलो Yes, sir. Yes, sir. बोलो, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी थोड़ा लिख लो। ठीक है, तो देखो मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये सब ऑप्शन बेस्ड सवाल है। कैसे है ऑप्शन बेस्ड? हमको ऑप्शन देख देख के ही करना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए, इफ मोलर मास ऑफ, लिख लीजिए इफ मोलर मास ऑफ, मैं लिख भी दे रहा हूँ क्वेश्चन भी, लिख रहा हूँ क्वेश्चन। इफ molecular weight of NH3 and N2 are X1 and X2, X1 and X2 दिए हैं, and their equivalent weight Y1 and Y2 respectively, है ना? इक्विवेलेंट मोलर मास X1 X2, इक्विवेलेंट वेट Y1 Y2। अब मैं यहाँ रिएक्शन लिख दे रहा हूं भाई, N2 प्लस 3H2 बराबर क्या होता है? 2NH3। अब आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा होगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से सब लोग, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, है ना? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, Y1 माइनस Y2 के लिए ना करेक्ट ऑप्शन Y2, Y1 माइनस Y2, Y1 माइनस Y2। Y1 समझते हो ना किसका इक्विवेलेंट वेट है? बोलो, Y1 किसका है? बोलो, अमोनिया का। और Y2 किसका है? Y2 किसका है? बोलो, Nitrogen. Y2 N2 का। अब इसके लिए बताना है करेक्ट ऑप्शन Y1 माइनस Y2 के लिए। पहला लिखो, पहला लिखो 2x1 माइनस x2 बटे 6, 2x1 माइनस x2 बटे 6। ठीक है, लिखते चलो फटाफट फटाफट, लेट मत करो। ये दूसरा लिखो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ठीक है, लिखो। ये तीसरा लिखो 3x1 माइनस x2, 3x1 माइनस x2। चौथा में उल्टा लिख लो। उल्टा मतलब क्या लिख लो बताओ? उल्टा मतलब क्या लिखना है? x1 माइनस 3x2, x1 माइनस 3x2। चलो ये बताना है तुमको। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? मॉलिक्यूलर वेट x1 x2 दिए हैं, इक्विवेलेंट वेट Y1 Y2 दिए हैं, अब Y1 माइनस Y2 क्या होगा? तो जल्दी से रिलेशनशिप निकालिए भाई, आप जल्दी से Y1 में और रिलेशनशिप निकालिए। पहले मुझे बताइए अमोनिया का मोलर मास कितना दिए हैं? बोलो बोलो, बोल नहीं रहे हो? X1 मोलर मास X1 है जी। अब बताओ, और इक्विवेलेंट मास कितना दिए हैं? इक्विवेलेंट मास कितना दिए हैं? Y1 दिए हैं, तो बोलो। Yes. Yes, sir. और N2 का कितना दिए? इसका कितना दिए हैं? Y2 दिए हैं, Y2 नाइट्रोजन का। बोलो, नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का Y2 दिए हैं, नाइट्रोजन का। यहां देखो, पहले ध्यान दो, कै ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है बताइए? कै ग्राम हाइड्रोजन से N2 का रिएक्शन हो रहा है बताइए? बताइए, N2 का कै ग्राम से रिएक्शन हो रहा है? कितना ग्राम H2 है बताइए? कै ग्राम? बोलो, अरे 6 ग्राम है, बोल नहीं रहे? बोलो, 6 Yes, ग्राम sir. H2 है। और कितने N2 से रिएक्शन कर रहा है? N2 कितने से रिएक्शन कर रहा है? कितने N2 से रिएक्शन कर रहा है? बोलो बोलो, कितने N2 से रिएक्शन कर? X2 यही ना दिए हैं? बोलो, यही तो दिए हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना दिए हैं? X2 दिए हैं ना? बोलो बोलो बच्चे,
इक्विवेलेंट मास के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा? इक्विवेलेंट मास के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, बोलो तुम लोग? एक हाइड्रोजन ग्राम के से कै ग्राम से देखते हैं? So 1 ग्राम से कितना के रिएक्ट कर रहा है? हाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने N2 से रिएक्ट करेगा? N2 का कितना लिखें बताइए, कितना N2 लिखें? X2/6 कितना N2 कितना लिखें? X2/6 लिखेंगे? बोलिए बोलिए। अरे 6 ग्राम से X2 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना ग्राम होगा? इतना ग्राम। और यही किसका वैल्यू दिया है? यही किसका वैल्यू दिया है बताओ तो? किसकी वैल्यू दी गई है बताओ तो? Y2 है क्या? ये देखो तो, देखो। अरे यही नहीं इक्विवेलेंट वेट है N2 का। बोलो बोलो बच्चे, बोलो। Yes sir. Yes, sir. आ गया Y2? Y2 आ गया? बोलो। अब जल्दी से सारे लोग Y1 में और किस में रिलेशनशिप बताओ मुझे, इसी तरह से Y1 और X1 में बताओ क्या रिलेशनशिप आएगा। जैसे मैंने बताया Y1 X1 में बताओ रिलेशन, तभी आएगा, ये तुरंत बन जाएगा। Y1 X1 में बताओ, जैसे मैंने देखो कैसे बताया। 6 ग्राम X2 ग्राम से, बोलो मत, 6 ग्राम X2 ग्राम से रिएक्शन किया, 1 ग्राम इतने ग्राम से रिएक्शन वही होगा। जल्दी से Y1 में और X1 में रिलेशनशिप बताओ, जल्दी बताओ, लेट मत करो, फिर तुरंत Y1 ऑप्शन से चेक Y1 करो is क्या equal होगा। to x1 minus 3/3. Y1 बराबर, Y1 देखो अमोनिया का है, ध्यान देना। Y1 किसका इक्विवेलेंट वेट है? अमोनिया का, NH3 का, पूरा NH3 का इक्विवेलेंट वेट है, ध्यान देना। तो देखो कैसे कहेंगे अब, यहाँ देखो तो सब लोग, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। तो अमोनिया की बात करो, अमोनिया की बात करो। कितना हाइड्रोजन है अमोनिया में? कितना हाइड्रोजन है बोलो? 3. गजब हो, 6 हाइड्रोजन है जी। इधर से थोड़े मतलब होता है, अमोनिया की बात करेंगे ना। ये तो रिएक्शन देख के निकाल रहे थे, तब नहीं इसका बात किए। बोलो बोलो। Yes. अमोनिया तो आपस में बात करेंगे ना। तो बताओ कै ग्राम हाइड्रोजन है अमोनिया में? बोलो सब लोग, कै ग्राम हाइड्रोजन? 3 ग्राम. 3 ग्राम हाइड्रोजन। समझो अच्छे से, 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है, सुनो तो आएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है? सुन लो पहले अच्छे से। या 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है? 14 ग्राम। मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, कितने ग्राम से जुड़ा हुआ है? 14 ग्राम से जुड़ा हुआ है। बोलो, मैं जनरल चीज समझा रहा हूं ऐसे ही। अब बताओ कितने अमोनिया में 3 ग्राम है? कितने अमोनिया में 3 ग्राम है? यही 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने अमोनिया में है? बोलो, कितने अमोनिया में है? 17 ग्राम NH3 में है। समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग? बोलो बोलो। नहीं Yes समझ sir. आ रहा है? अरे भाई, हाँ, ये 3 ग्राम हाइड्रोजन, सुनो, 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने में, कितने नाइट्रोजन से जुड़ा है? या आप कह सकते हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने में है? 17 ग्राम अमोनिया में। दोनों अलग बात की एक ही बात, इतना अमोनिया में, इतना नाइट्रोजन में। बोलो बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes sir. पक्का? तो देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे देखो, अब नाइट्रोजन का मास नहीं ना दिया, नाइट्रोजन का कहीं दिया है? नहीं ना दिया है, तो ये फंसेगा ना फिर। तो फिर वहां X2 से लेना पड़ेगा, तब भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां से नहीं आएगा, वहां से भी आएगा, वही मैं बता दे रहा हूँ कैसे आएगा ना। बट पर ध्यान दो है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इससे जल्दी बन जाता। तो हम यहाँ क्या कहेंगे यहीं कि हाइड्रोजन का ग्राम, हाइड्रोजन का ग्राम 3 ग्राम. 3 ग्राम. बताइए क्या ग्राम? हाइड्रोजन का ग्राम 3 ग्राम। अमोनिया का ग्राम, अमोनिया का ग्राम बताइए, अमोनिया का ग्राम? Sir X1 minus 3. अमोनिया का ग्राम x1 बोलो। Sir X1. 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितना? X1 ग्राम, यही है क्या? बोलो तो, बोलो। Yes sir. तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा? 1 ग्राम के लिए कितना आएगा बताओ बच्चे? 1 ग्राम के लिए कितना आएगा? ये अगर 1 ग्राम हो गया तो कितना आएगा बताओ? बताओ x1/3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो। यही इक्विवेलेंट मास है। बोलो, Yes sir.
है? तो बताओ, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, x1/3 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलो, बोलो जल्दी से, यस सर। बोलिए। अब बताइए y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या आ रही है, निकाल लीजिए, फट से आ जाएगा। अब y1 माइनस y2 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए पहला आ रहा है क्या, देखिए सर, यस सर। बोलिए, निकालिए अब तो। Yes, sir. अब तो आप Yes. निकाल सकते हैं ना y1 माइनस y। जब आप y1 माइनस y2 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, x1/3 और माइनस x2/6। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना मेथड? बोलो, बोलो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, बोलो तुम लोग, थोड़ा सा लग No, रहा है sir. ना, झूठ नहीं बोलना, लग रहा है ना यस सर। कॉम्प्लिकेटेड? इसीलिए लग रहा है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वाला अभी नहीं पढ़े, अभी बताऊंगा इसके बाद। इसीलिए मैं करवा के तुमको फील करवाना चाह रहा था कि हर बार नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला मेथड अच्छा नहीं होता, उससे कई बार सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब दिक्कत है कि हमको इसको इसी तरह से सोल्व करने का दूसरा मेथड मैं तुमको बता रहा हूँ, लेकिन हमको लाना तो था दूसरा मेथड बता रहा है जिससे कुछ तुरंत बन जाएगा, है ना, 1 सेकंड में बन जाएगा, 1 सेकंड, है ना। तो मैं तुम लोग को अब पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा सब लोग ध्यान देना। मुझे बताओ, तुम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है कि नहीं आता? ईमानदारी से बताओ, आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो मैं बताऊंगा। बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है कि नहीं? है? No, sir. बोलो, नहीं आता है ना? नो सर। ठीक है, तो चलो चलो, तो अभी सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद जब इतना परेशान हो रहे हैं, इतना टिटिम्मा कर रहे हैं, ये सब सवाल तुरंत तुरंत बन जाएगा और आगे हम लोग को आसानी हो जाएगी। और वही बचा भी है, हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाला ही बचा है, और कोई बचा नहीं है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम आपको सिखा रहा हूं अभी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो सब लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। शॉर्ट में ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, तो सब लोग लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा डिटेल में आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, अभी मैं काम भर का पढ़ा दे रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख लीजिए, इट इज चार्ज। ये क्या होता है? इट इज चार्ज, चार्ज प्रेजेंट, it is charge present in an atom in a molecule due to complete or partial shifting of electron लिख लो, ड्यू टू कंप्लीट और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बता रहा हूं, मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लो हमने NaCl लिया, तब NaCl में हमें पता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसको हम +1 और इसको क्या बोलते हैं, -1, क्योंकि आयन पे चेंज हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम पे चार्ज, देखो चार्ज को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज, चार्ज के बराबर। तो अगर आपसे कोई ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पूछ दिया सोडियम का, तो आप क्या कहोगे? +1 कहोगे। अगर क्लोरीन का पूछ दिया तो क्या कहोगे? -1 कहोगे। डायरेक्ट कह दो एकदम, है ना, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर। बट कुछ कंपाउंड कोवैलेंट टाइप के होते हैं, जैसे HCl की बात, किसकी बात करो? HCl की बात। HCl किस तरह का कंपाउंड है? ये हमारा कोवैलेंट नेचर का कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट नेचर का कंपाउंड है HCl। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा HCl में, अब HCl में देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड थोड़ा सा शिफ्ट करा लेता है, शिफ्ट करा, कहता मेरे साइड आ जाओ, मतलब इधर शिफ्ट हो गया, मतलब मिला जुला के इधर -1 चार्ज और इधर +1 चार्ज। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? शिफ्टिंग, पार्शियल शिफ्टिंग। कैसा हुआ है? पार्शियल शिफ्टिंग हो गया और यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर। तो आयनिक कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर, कोवैलेंट कंपाउंड में पार्शियल शिफ्टिंग, किधर?
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड, इधर शिफ्टिंग होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड में शिफ्टिंग हो जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई तो -1, दो की हुई तो -2, और जिधर से जाएगा उधर +1 +2, ये होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग को इतना स्ट्रक्चर बना के नहीं करना है, इसके लिए 2-3 सिंपल रूल होता है, उससे फटाफट निकल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो सब लोग, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, लेट मत करो, लिखो सब लोग। मिटाएं, बोलो बोलो, मिटा दिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ रूल है, जल्दी जल्दी रूल देख लो। रूल पहला रूल सब लोग याद रखो, मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जैसे NaOH की बात करो, सोडियम की बात करो, सोडियम में कितना होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन, बताओ? 281 होता है, बोलो बोलो। Yes, तो बस सीधे हम सोडियम का +1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? +1। हमेशा सोडियम का +1 होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 है तो सीधे +1, जहां सोडियम देखे। अब मान लो किसी ने ये दे दिया Al2SO4 का होल थ्राइस, अब उससे मतलब नहीं है। एल्युमिनियम का कितना होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन, बताओ? 3 कितना होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन? 3 होता है। तो आंख बंद करके एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोल देंगे? +3। समझे कि नहीं समझे? समझ गए बच्चों? समझ गए? लिख डालो, जल्दी से लिख डालो सब लोग। राइट इट वेरी फास्ट, राइट इट वेरी फास्ट, जल्दी से लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिख लीजिए तब आगे चलते हैं। लिख लीजिए, लिख लिए हैं? बोलिए, लिख लिए हैं? बोलिए। 3 ही छोटा छोटा है, फटाफट हो जाएगा बस। पहला लिख लो, सबको आ रहा समझ में? मेटल का हमेशा किसके बराबर? आउटर इलेक्ट्रॉन। सोडियम का हमेशा +1, मैग्नीशियम का हमेशा +2, एल्युमिनियम का हमेशा +3। अब अगला आपको याद रखना है सेकंड रूल, छोटा छोटा रूल एकदम, छोटा छोटा रूल, उसी से काम चल जाता है। 3 रूल से काम आपका चल जाता है। देखिए दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल तो आप जानते ही होंगे, जिसमें 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का आपको ध्यान देना है +1। कितना ध्यान रखना है? +1। और अगर हाइड्रोजन मेटल से जुड़ जाएगा, किससे जुड़ जाएगा? मेटल से, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना ध्यान रखना है बताइए? कितना ध्यान रखना है? -1। कितना ध्यान रखना है? बस लिख लीजिए, लिख लीजिए, तो मैं समझा रहा हूं। जैसे हम बात करते हैं H2SO4, यहाँ देखो हाइड्रोजन के अलावा कौन है? सल्फर है, ऑक्सीजन है, दोनों नॉन मेटल ना है? बोलो, सल्फर ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल ना है। तो हाइड्रोजन किसके बगल में है, किससे जुड़ा है? बोलो, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी बताओ? +1। +1। NH3 की बात करो, NH3 की बात करो, कितना होगा? कुशाल बताओ। नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। +1 होगा। +1 होगा, +3 कैसे होगा जी? हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है। अब यहाँ देखो NaH किससे जुड़ा है? अरे किससे जुड़ा है भाई? मेटल। तो कितना होगा? -1 होगा हाइड्रोजन का। लिख लो, फटाक से लिखो। दूसरा रूल
तीसरा रूल देख लिखो, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन कराएंगे, बस हो जाएगा। 6-10 में क्लास आज आपकी छोड़ देंगे। 6-10 जैसे ही होने वाला होगा मुझे बता दीजिएगा। 6-8 में, अभी तो कटने के बाद दोबारा सेम लिंक से जुड़िएगा। 6-8 में क्लास छोड़ देंगे आज, 6-10 से दूसरी क्लास शुरू करनी है, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग लिख लिए? उज्जवल, उज्जवल, Yes, sir. Yes, sir. चलो यार, चलो यार, तीसरा रूल पे चलते हैं। तीसरा रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल, क्या कहेगा बताओ? थर्ड रूल क्या कहता है, बोलो। थर्ड रूल क्या कहता है, बताओ, बोलो। थर्ड रूल ये हमारा कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, कुछ ऐसी चीज का हमको याद रखना है। जैसे फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसका -1 ऑलवेज याद रखना। तीसरा रूल, ऑक्सीजन का -2 जनरली, और फ्लोरीन का -3 याद रखना है। किसका? नाइट्रोजन का। इफ नॉट ज्वाइंट, अगर किससे न जुड़ा रहे, नॉट ज्वाइंट, किस किस से, बोलो। ज्वाइंट विथ किस किस से, बोलो, बोलो। Green and oxygen. हाँ, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। समझ गया कि नहीं समझ गया? बस याद रखना, बोलो। ये तीसरा रूल है, लिखो, बस काम खत्म। जैसे अब जैसे देखो, और ये लास्ट में एक लिखना है ना, रूल को लाइन बाय लाइन लगाना है। रूल को लाइन बाय लाइन लगाना, अप्लाई रूल लाइन बाय लाइन, अप्लाई रूल लाइन बाय लाइन। यानी लाइन बाय लाइन मतलब पहले कौन सा, बोलो। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। बोलो, समझे कि नहीं समझे, बोलो। Yes, sir. तो देखो, अब जैसे देखो H2SO4 हम दे दिए, ध्यान देना, हमने H2SO4 दे दिया, समझना सब लोग। तो हाइड्रोजन का क्या होगा बताओ? +1 होगा। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. कौन कौन से रूल से +1 हुआ? Sir, second rule. पहला, Second दूसरा rule, sir. दूसरा दूसरा ऑक्सीजन का -2 होगा। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. कौन से रूल से? तीसरे से होगा। Third rule. सल्फर के लिए कोई रूल है? सल्फर के लिए कुछ नहीं है, तो अपने मन से क्या मान लेंगे सल्फर का? X। कोई -2 लिखा है, सल्फर को अपने मन से क्या मान लेंगे, बोलो। नहीं पता है तो क्या मानेंगे? X मानेंगे। क्या मानेंगे? X। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन पे +1, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा, बोलो। +2. होगा ऐसे। सल्फर का हमको नहीं पता, तो हमने X चार्ज मान रखा है। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2, तो 4 पे कितना होगा बताओ? -2 into होगा 4. होगा कि नहीं होगा, बोलो। H2SO4 पे कितना चार्ज दिख रहा है बताओ? टंकी पे है, टंकी पे खड़ा होकर नजारा देखते हो, कैगो चार्ज है H2SO4 पे, बोलो। कैगो प्लस, कैगो माइनस, बोलो। Zero. Sir, -2. हट, H2SO4 पे कहाँ चार्ज है जी? कहीं दिख रहा है चार्ज? SO4. अरे गजब हो, मैं H2SO4 कह रहा हूँ तो तुम SO4 की बात कर। H2SO4 को देखो, कहेगा यहाँ पे चार्ज है। अरे मुझे चार्ज ऐसे थोड़े रहता है, चार्ज रहता है तो क्या होता है, दिखाते हैं। जैसे देखो, ये ना होता है चार्ज, चार्ज का H2SO4 पे कहाँ चार्ज दिखा रहा? चार्ज रहेगा तो दिखेगा, दिख ही नहीं रहा मतलब नहीं है, नहीं दिख रहा मतलब नहीं है। तो देखो, ये सब उस पे सारे एटम को जोड़ लिए, पहला एटम का चार्ज, दूसरा, तीसरा, लेकिन ओवरऑल चार्ज नहीं है, तो इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। सबका चार्ज जोड़े लेकिन 0 हो गया वो। यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। 6. +6 आया कि नहीं आया, बोलो बच्चे, बोलो। Yes, sir. लिख लो, लिख लो, 2-3 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सिंपल मॉलिक्यूल का, उसकी जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को। 2-3 सिंपल मॉलिक्यूल का निकाल लो, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको लिख लो, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2-3 मॉलिक्यूल का निकालो, है ना। कम से कम 5 का निकलवाता हूं, तब आगे चलूंगा। तो लिख लो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसका कहेंगे उसी का निकालना है। जैसे NH3 में नाइट्रोजन का निकालो,
फिर N2 में नाइट्रोजन का निकालो, ये बिठा दे जी वाला, बोलो, बोल नहीं रहे हो। फिर H3PO4 में फास्फोरस का निकालो, फिर इसमें कार्बन का निकालो, C3H6 में। समझ गए? एक और दे देते हैं, आखिरी दे देते हैं कि MnO4 Mn का निकालो। इतना कर लो तो निकालने आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करो। तो कितना आया बताओ, बताओ। पहले का हाइड्रोजन का -2 प्लस, 0 -3 हाइड्रोजन का बताओ कुशाल, हाइड्रोजन का +1 आएगा, +1 हाइड्रोजन का +1 आएगा। यस सर। और नाइट्रोजन का चाहो तो x मान के निकाल लो, नहीं तो रूल से निकाल लो, चाहे तो x से मान के निकाल लो। तो x मान के निकालोगे तो x 1 × 3 बराबर 0 करोगे, बोलो। यस तो सर। -3 आएगा कि नहीं आएगा? चाहो तो रूल से लिख दो डायरेक्ट, चाहो तो रूल से भी लिख सकते हो। तो पहले का आंसर कितना आएगा? -3 आएगा, बोलो, यस सर। बोलो। यस सर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी इसको x मानो, लेकिन कै वो नाइट्रोजन ऐसा ऐसा, एक ठो की दो ठो? 2। तो 2x कर दें यस और सर। बराबर 0 कर दें। क्यों 0 कर दें? सर चार्ज ये नहीं। ओवरऑल चार्ज 0। टोटल चार्ज 0। 0 तो 0 कर दिए। अब -3 मत कर देना दोनों का, -3 मत करना, गलत हो जाएगा। -3 तब होगा जब किसी से जुड़ेगा, ठीक है, तो -6 हो जाएगा। चलो तीसरे वाले का करो, तीसरे का करो सब लोग, +5। तीसरे का करो सब लोग। 5 देखो कैसे होगा, सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। हाइड्रोजन का +1 लिखें, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? मेटल तो है नहीं, फास्फोरस ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, तो +1 सेकंड रूल से आएगा। ऑक्सीजन का क्या लिखें बताओ, क्या लिखें ऑक्सीजन का? 4 × -2 सर 4 × -2। -2 लिखेंगे, नहीं अभी तो -2 लिखेंगे। फास्फोरस का x माने, नहीं पता तो x मान लें। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ। 1 × 3 + x -2 × 4 = 0। 1 × 3 + x -8 बराबर 0। x की वैल्यू +5 आनी चाहिए। यस सर। आ गया सबको? यस सर। बोलो। चलो इसको करो, हरिओम करो। कितना सर रहा? -2 -2 ओम नहीं है, ओम चला गया, देखो ओम भाग गए, ओम भाग गया रे। नहीं सर है। तुम कर, फोन बताते हैं ना। कितना आएगा हाइड्रोजन का, बोलो। +1 आएगा। 1 × 6 इसको x मानेंगे। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ, क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ। 1 × 6 3x + x -3x 3x 3x है तो 3x, और किधर 3x + 6 = 0। 1 × 6 x कितना आएगा? -2 -2। आया कि नहीं आया, बोलो, बोलो बच्चों, बोल नहीं रहे हो, यस सर। बोलो। चलो इधर निकालो। पोटेशियम +7 मेटल है, +7 पोटेशियम में कै गो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है? 1 पोटेशियम 7 गो 1 होता है, कहाँ कहाँ? चलो देखो बच्चों, तो कैसे होगा। KMnO4 का देखते हैं, यहाँ +1 आ जाएगा, इसका -2 मानेंगे, इसको x मानेंगे, Mn मैग्नीज का। क्या इक्वेशन लिखेंगे? जल्दी 1 बोलिए × जी, इक्वेशन बोलिए फटाक से। तो 1 + x - 8 = 0। हाँ, 1 + x - 8 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? +7 +7 आएगा, बोलो बच्चे। यस सर। अब देखो, यस सर। अब मैं और अभी कराऊंगा बाद में, बट अभी एक रिलेशनशिप लिख लो। इक्विवेलेंट वेट कभी भी ऑक्सीडेज, लिखो, लिख लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ OA
और आरे, ओए और आरे समझते हो? ऑक्सीडाइजिंग, Oxidizing. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट क्या होता है? जहां पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको कौन सा एजेंट हम बोलते हैं बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहां इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। आरे का क्या मतलब बताइए? कौन सा एजेंट? कौन सा Reducing एजेंट? agent. Reducing. रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है बताओ? क्या होता है? Loss of लॉस electron. ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? घटेगा कि बढ़ेगा? अगर हम तुम इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तो निगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव चार्ज? बोलो। Positive. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा चार्ज आएगा? बोलो। पॉजिटिव आएगा। तो यहां हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहेंगे? चार्ज क्या कहेंगे? घटेगा कि बढ़ेगा बताइए? इंक्रीज करेगा? बोलिए, बोलिए। इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। बोलिए। और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज ना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए। Decrease. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बोलिए। डिक्रीज। Decrease. क्योंकि कैसा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो Negative. कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। Negative. Negative. आएगा तो घटेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो, बोलो, है ना? तो ये लिख लो। अब मैं लिखने जा रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट होता क्या। इसको जल्दी लिखो, इसको मिटाऊंगा फिर लिखूंगा उधर। जल्दी लिखो, इसको मिटा के आगे लिखना है मुझे। So let's जल्दी लिखो बच्चे। लिख लिए हो? बोलो। Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है? तो चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। जानते हो ये क्या होता है? किसके बराबर होता है? ये होता है इक्वल टू, याद रखना, मोलर मास या मोलिकुलर वेट बटे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, लॉस पर मोलिक्यूल, पर मोलिक्यूल, पर मोलिक्यूल। लिख लो पर मोलिक्यूल। क्या लिखे हैं बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस पर मोलिक्यूल। लिख लो पर मोलिक्यूल। ठीक है? अब जैसे देखो, अब ऐसा सवाल जो सवाल था वो तुरंत एक लाइन में बनेगा। यही रिएक्शन था क्या? बोलो तो, बोलो। यही रिएक्शन था क्या? बोलो तो, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अब देखो, अब देखो, यही इसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मोलिक्यूल, यही क्या हो जाएगा? इसका वैलेंस फैक्टर होगा। वैलेंस फैक्टर VF। बोलो वैलेंस फैक्टर यही। अरे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बटे वैलेंस फैक्टर होता है ना, यही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब फटाफट मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दे रहा हूँ। कितना आएगा? 0 आएगा। 0। Zero. Yes, sir. यहाँ नाइट्रोजन का -3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, Yes, sir. बोलो, बोलो। मैं केवल नाइट्रोजन का इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, इसीलिए ले रहा हूँ नाइट्रोजन का इंफॉर्मेशन, क्योंकि हाइड्रोजन से कोई मतलब ही नहीं, इसी का दिया था डाटा। अब देखो यहाँ ध्यान देना। अब देखो पर मॉलिक्यूल देखते हैं तो इससे अब कोई मतलब नहीं। पर मॉलिक्यूल है तो इस सबसे कोई मतलब नहीं। अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन 0 से कहाँ गया? बताओ तो। -3 क्या बोलो तो बताओ। NH3 को क्या हुआ है? NH3 में नाइट्रोजन ने क्या किया है बताइए तो। NH3 के लिए नाइट्रोजन ने क्या किया? गेन। इलेक्ट्रॉन गेन है। यस सर, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। बोलो बच्चे, बोलो। यस सर, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन बताओ हुआ। तो वैलेंस फैक्टर कितना आएगा? कितना आएगा वैलेंस फैक्टर? ये आएगा. 3 आएगा। अब देखो, अगर क्वेश्चन तुमको अभी ध्यान होगा तो इसका मोलर मास X2 दिया था, तो X2 और बटे में वैलेंस फैक्टर 3 करेंगे तो डायरेक्ट Y2 आ गया। यस सर। देखो
पिछला क्वेश्चन देखो पहला वाला, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या दिया था Y2, मोलर मास दिया था X2, तो X2 बटे बैलेंस फैक्टर करेंगे तो Y2 आ जाएगा। बोलो बोलो। हाँ सर। Yes, sir. अब N2 को देखो, अब N2 को देखो, N2 यहाँ देखो कितने का इधर है, 0 से कहाँ जा रहा है, ये -3 में जा रहा है, तो यहाँ भी Yes, 3 sir. इलेक्ट्रॉन का चेंज है। इधर का देखो, इधर वाले को देखो, बोलो। कौन हल्ला कर रहा है यार? म्यूट करिए, म्यूट करो। कौन आ गया जी? म्यूट करो। देखो अब यहाँ देखो, ये 0 से -3 में जा रहे हैं। बोलो। अब यहाँ देखो, यहाँ यही गड़बड़ी होगी। यहाँ बैलेंस फैक्टर कुछ बच्चे क्या लिख देंगे 3, लेकिन यहाँ बैलेंस फैक्टर क्या होगा 3 into 2। क्यों 3 into 2 होगा बताओ? N2 है कि N है? पढ़ो। N2 है कि N है बताओ? N2 है कि N है? Two है। बताओ। एक, मुझे सुनो सब लोग, एक N2 मतलब कै N? बोलो पर मोलिक्यूल। एक N2 मतलब कै N? दो दो N है, तो बैलेंस फैक्टर 6 होगा। और यहाँ देखो, एक अमोनिया में कै N? एक अमोनिया में कै N? बोलो बोलो। So 1 N। एक होगा। तब देखो यहाँ एक ही देखो नाइट्रोजन कौन है? कौन है? कौन जरा मुझे बताओ तो, कौन है जी? यहाँ देखो, ये -3 है, -3 है। देखो 0 से -3 में जा रहा है। देखो इधर 0 से -3 में जा रहा है, तो नाइट्रोजन में 3 का गेन हो गया, तो बैलेंस फैक्टर NH3। बोलो बोलो, NH3, NH3 मतलब N, तुम बोल रहे हो NH3, N, एक N तो 3। अब यहाँ बोल रहे N2 2, तो यहाँ तो बैलेंस फैक्टर 6। तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा बताइए? कितना आएगा इसका? 1 बटे 6 बराबर Y1 आएगा। बोलो। यस सर, यस 1 सर, बटे 6 बराबर Y1 आएगा। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। यस सर आएगा। Yes, sir. X1 बटे 6 बराबर Y1 आएगा। बोलो यस सर, बोलो। ये आदर्श Yes, त्रिपाठी sir. कौन है जी? आदर्श त्रिपाठी कौन है? वही बदमाशी कर रहा है ना? गया। हाँ चलो देखो इधर, तो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलिए। समझ गए सब लोग? बोलो। तो अब देखो, जल्दी बन जाएगा नहीं बन जाएगा ये सवाल? बोलो बोलो बच्चे, आप लोग कर लेंगे इक्विवेलेंट वेट वाला कि नहीं कर लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कर लेंगे ना? देखिए अभी घबराइए मत, आज थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए मैंने क्या है इसको थोड़ा बताया। अगली बार आऊंगा तो मैं फिर ऐसा कराऊंगा, तब ऐसा सवाल आप जल्दी जल्दी कर लेंगे जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, और ऐसे ऐसे और सवाल हम कराएंगे अगली बार आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा? बोलो। अभी नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो देखना, अगली बार इसको रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है?